हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आज की सुबह के समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करता है और बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। ओ जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर जो अभी तक आपने संभाला है तो आगे भी संभालेगा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा मददगार परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। वो आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हमारा परमेश्वर जो बचाता संभालता है और वह अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। 2 शमूएल चैप्टर 22 एंड वर्स 17। हालेलुया। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। 17 पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रुओं से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थी थे मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। आगे हम पढ़ेंगे। और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का जो वचन है अद्भुत सामर्थी है। हालेलुया। और ये उस समय की बात है जब ये दाऊद जब ये कह रहा और गीत गा रहा है कि जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। और वो कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। अब यहाँ पर 17-18 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, 19 में और वो 20 में हम पढ़ते हैं कि उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाई के बहनों, हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है, सामर्थी। और वो हम रोज परमेश्वर के वचन को कहते पढ़ते कि वो हमारा परमेश्वर है जो छुड़ाने की ताकत और सामर्थी है और सामर्थ्य परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है उस कर्ज से, उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस समस्याओं से। हालेलुया। आप जिस गड्ढे में हैं, जिस जगह पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, प्रभु कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और दाऊद ये गीत गा रहा है कि मेरा परमेश्वर सामर्थी जो मुझे छुड़ाता, मुझे चौड़े स्थान में लेकर आया और मुझे चट्टान पर खड़ा किया। और वह कहता है कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, वही मेरी चट्टान है। आज वो कैसे ऐसे कह पा रहा है? हालेलुया। वो ऐसे गीत क्यों गा पा रहा है? जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो दाऊद के लाइफ में हम देखते कि इतनी बड़ी परेशानी थी और ये एक हालेलुया परमेश्वर से नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता था और उसको सिंहासन वो ऊंचा स्थान देना चाहता था और इसलिए ये सारी चीज़ें आई थी। लेकिन जब और उसने फिर एक कदम में परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया है। वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया। क्या आज आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे चाल चलन से पसंद है, मैं जो बात करता हूँ और वो अनुग्रह सहित है,
रहित नहीं है, अनुग्रह सहित और सलोना है। क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? मेरे चाल चलन को देख के मेरी आंखों के विषय में प्रभु प्रसन्न है, मेरे कानों से मैं जो सुनता हूँ उससे प्रभु प्रसन्न है, मैं जो बातें जो बोलता हूँ प्रभु उससे प्रसन्न है, जो मेरे डिसीजन है अभी तक जो मैंने लिया है वो सब वचन में से होकर लिया है, परमेश्वर में से होकर लिया है, और इसलिए परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। मैं कभी, मेरा मन किसी ओछे काम में नहीं लगा, मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया, मैं किसी दुष्ट के कामों में ना लगा, और इसलिए परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, और इसलिए परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, हालेलुया, और जब हम देखते हैं उसके लाइफ में तो कोई प्रार्थना नहीं, कोई आत्मिक जीवन नहीं, कोई परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन नहीं। वो दो धारी मतलब दो नाव पे पैर रख के वाला जीवन जीते हैं, मतलब संसार को भी प्रसन्न खुश करते हैं, तो यहाँ पर भी मतलब दोनों साइड, बहुत साइड वो चलते हैं, हालेलुया, और दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं। पर बाइबल हमें ये बताती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, हालेलुया, कि जो दो नाव में पैर रखेगा वो एक दिन ऐसा आता है समय कि वो गड्ढे में ही गिरता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जो दो नाव में पैर रखते मतलब वो संसार की तरफ भी जाते हैं, मतलब संसार की बातों में, क्योंकि दुष्ट के हाथों में सारा संसार है, मतलब वही सारी चीज़ों में वो शामिल होते हैं जो कि आत्मिक नहीं है, जो कि गलत है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हर एक गलत चीज़ों में करेंगे, और चर्च में भी दोनों साइड, बहुत साइड उनका वो दिखाई देता है। और जब कभी ऐसे विश्वासी के लाइफ में जब संकट आती है, जब बीमारी आती है, जब परेशानी आती है, और अब वो प्रार्थना करके प्रभु को पुकारना शुरू करते हैं, हालेलुया, तब वो चंगाई और छुटकारा नहीं मिलती है। कई लोगों को मिल जाती है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती है। फिर वो बाद में किस पर दोष लगाना शुरू करते हैं? प्रभु यीशु मसीह। अरे हम तो चर्च भी गए, हम तो प्रार्थना भी किए, हम तो सब कुछ किए, लेकिन वो क्या नहीं किए? परमेश्वर के वचन के अधीन रहना नहीं सीखा, परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहना नहीं सीखा, जो पास्टर जो सेवक दिए उसके अधीन रहना नहीं सीखा, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं सीखा। अब जब संकट आता है, अब जब परेशानी आती है, अब समस्या आती है, और चूंकि उन्होंने दोनों पे पैर रखा है तो अब उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। पर दाऊद क्या कहता है कि प्रभु ने मुझे इसलिए छुड़ा लिया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वो ऐसे क्यों कह पा रहा है? क्योंकि उसके काम, उसका चाल चलन, हर एक चीज़ों को जो वर्णन वो करता है कि मैं किसी ओछे काम में मन नहीं लगाया, मैंने अपने मुंह को बंद कर रखा। मैं सांझ को, वो अपने केस को आगे रखकर कहता है, हे परमेश्वर, मैंने सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैंने तुझे पुकारा और ये सुगंधदायक बलिदान ठहरे। हालेलुया। और वो क्या कहता है कि परमेश्वर आप मेरे उठना और बैठना को जानते हैं। हालेलुया, मैं तो तेरी स्तुति करता, मेरा मन भी रात्रि में भी, मिडनाइट में भी तेरा धन्यवाद करता है। हालेलुया। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधी रात को, मिडनाइट में भी पाप में पड़े रहते, पाप में जकड़े रहते, गलत चीज़ों को देखते हैं, सोने के समय पाप करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। गलत विचार, गलत चीज़ें को सुनना, देखना। हाले कई लोग मतलब वो सुबह उठते हैं तो अपने आप को विश्वासी वाला रूप दिखाते, लेकिन मिडनाइट में वो अपने आप को मलिन करते हैं, अपवित्र करते हैं, अशुद्ध करते हैं। हालेलुया। लेकिन दाऊद इस बारे में कहता है, मैं तो सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पैर तुझे पुकारता हूँ, वरन रात्रि में भी प्रभु मेरा मन तेरा अति प्यासा है। ओ हालेलुया। मतलब वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ दिखाई देता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? मिडनाइट, आधी रात में भी वो प्रेयर करता है। और शैतान बहुत चालाक है, और दुष्टता के काम तो शुरू तो हो ही जाते हैं रात 12 बजे से। हालेलुया। और वो गलत चीज़ों को लेकर आएगा, आपके मलिन करने की कोशिश। और कई क्या करते हैं, उस हावी शैतान तो करेगा, लेकिन आप उसे रिसीव करते हैं और आप करना शुरू कर देते, गलत चीज़ों को लेना शुरू करना शुरू कर देते हैं। अब यदि आपके अंदर, यदि आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, अभिषेक दिया, सामर्थ्य है, अब वो वही उस मिडनाइट के दौरान पाप करने की वजह से आपकी सारी चीजें वो खत्म होते जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो ठहर नहीं सकता मलिनता में, अपवित्रता में, अशुद्धता में। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया और मुझे आजाद किया।
वही मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यदि आप बड़े बड़े कामों को देखना चाहते अपने जीवन में, यदि बीमारी से आजाद होना चाहते हो, तो मेक श्योर क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, आपकी बातों के द्वारा, आपके हर एक डिसीजन के द्वारा, आपके चाल चलन और आपके कामों के द्वारा, इवन आधी रात में भी क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज अपने आप को सरेंडर करें प्रभु यीशु मसीह के आगे। हालेलुया। प्रभु की मर्जी को करना शुरू करें, और जब आप रोज रोज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, आप देखोगे नई सामर्थ, नई ताकत, नई अभिषेक। और वो दिन आप रोज जब परमेश्वर की इच्छाओं में चलोगे तो वो सामर्थ वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी और वो बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी। और जब वो सामर्थ बढ़ेगा तो गवाही आएंगी, ग्रेट टेस्टिमनी आपके लाइफ में आएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज कितने लोग उस ग्रेट टेस्टिमनी को लेना चाहते हैं, उस बड़े कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुआ, आप चाहते हैं अद्भुत कामों को अपने लाइफ में। तो आज से प्रभु के प्रसन्न करने वाले बने, उसके पीछे चलने वाले बने। दोनों में पैर ना रखें, संसार और इधर भी जी नहीं, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। एक ही रास्ता है, एक ही जीवन और एक ही बिछुई है, एक ही विश्वास, और जिसका नाम, किस पर विश्वास करना है? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर। इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपना खून बहाया है, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और किसी ने लिया? और किसी को कोड़े पड़े, और किसी का हाथ पैर में कील ठोका गया, और कोई भी नहीं है। आज हर एक जन यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक जनों को आपके हाथों में देते हैं, ब्लेस घोषणा करते हैं। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। ओ रबा शत्थनमा कतिरा डेबे के तेरा डबा कतिरा, हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बचाया जाए, छुड़ाया जाए, ब्लेस्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शत्थनमा कतिरा डेबे के तेरा डबा कतिरा, ओ रबा सत्थनमा शत्थनमा के तेरा डेबे के तेरा डबा कतिरा। ओ धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते एक जनों को छू और ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा को टच करे, आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। आई ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हर एक बंधन टूट जाए, दुष्टता के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन बचाया जाए, सुरक्षित हो, यीशु के लोगों में खबर करते हैं। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, और मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रे बिशथने में के तेरा लेवे के तेरा डबा का तेरा डबा शतनमा का तेरा लेवे के तेरा डबा का तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, दुष्टता के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। रबा शतनमा का तेरा लेवे के तेरा डबा का तेरा। आज हर एक बीमारी जो आपके लाइफ में कार्य कर रही, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हुए विचार, होली गोस्ट फायर, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में गड़बड़ पैदा करती है, जिद्दी बनाती है, गलत कामों को लेकर आती है, होली गोस्ट फायर। आपके काम नहीं चल रहे, काम नहीं बन रहा, होली गोस्ट फायर, बंधन टूट जाए। और रामा सत्था नमः तेरे लेवे के तेरा डबा का तेरा। प्रभु दया कर, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए, आपके लाइफ को छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम। पवित्र 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 परमेश्वर आपको शोर आजाद करे, गवाही के साथ ब्लेस घोषणा करती, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को ब्लेस करे, ऊंचा करे, आपके जीवन को नया करे और आनंद से भर दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। परमेश्वर अनुग्रह दे, अगुवाई कर, सुरक्षा को घोषणा करती, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते, प्रभु मदद और सहायता कर, उनके जीवन में बहुत काम कर। यीशु के लहू में कवर करते, हर एक जनों को, हर एक बच्चों को। हालेलुया। यीशु के लहू में आपके घर परिवार का, आपके ओ चीज जो नए लोग प्रभु आजाद कर, ब्लेस कर, जो प्रार्थना करें उनको छुटकारा दे, संकट में दिशा से मिलने वाला सहाय आज इन्हें छुड़ा और ब्लेस कर, मदद और सहायता करो। उनके काम बनने लगे, चलने लगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, आपके काम बेस्ट एंड चलने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। आपका आगमन बहुत निकट है परमेश्वर पिता, और इसके तैयार करो। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह।